हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे प्रतिशत से संबंधित एकदम बेसिक क्वेश्चंस। तो प्रतिशत से संबंधित आइए देखते हैं एकदम बेसिक क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है रुपया 150 का 12% क्या होगा। तो 150 का 12% कह रहा है तो सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे, 150 मल्टीप्लाई 12% का मतलब होता है ना 12/100 दोस्तों। तो इस तरह से लिख लेंगे। अब हम देखेंगे ना तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5×3=15 और 5×2 10 और 2 से काटेंगे ना तो 2 छक्के 12। तो आया क्या दोस्तों यहाँ पे हमको, तो हमको यहाँ पे मिल गया 3 मल्टीप्लाई 6 और 3 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो 18 रुपया आपका आंसर होगा, यानी 150 का 12% 18 रुपया होगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 60 केजी का 40% कितना होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 60 केजी का मतलब मल्टीप्लाई 40% का मतलब होता है दोस्तों 40/100। तो 40/100 लिख लेंगे। एक जीरो से एक जीरो गया, फिर एक जीरो से एक जीरो यहाँ का काट सकते हैं। तो अब हमको कितना मिल गया, 6×4 मिल गया। 6×4 का मतलब होता है 6 चौको 24 केजी। तो इस तरह से हमको मिल गया 24 केजी। जो आंसर आया है केजी है तो यहाँ पे केजी लिख देंगे। तो 60 केजी का 40% 24 केजी होगा दोस्तों। सेम उसी तरह से 2.5 मीटर का 15% निकालना है हमको। तो आइए देख लेते हैं, पॉइंट वाला है थोड़ा। तो 2.5 का लिख लीजिए 15%। तो 15% का मतलब है 15/100, यही तो लिखेंगे ना। परसेंटेज का मतलब 100 लिखा जाता है। 25 से कन्ने 25 तो 0.1 लिख लेंगे यहाँ पे। अब 25 चौको 100। अब इसको मल्टीप्लाई पहले कर लीजिए 0.1 का इस 15 में। तो 15 एक अन्य 15, तो 15 आएगा। एक डिजिट पे पॉइंट है तो एक डिजिट पे पॉइंट लगाएंगे। अब अट्टा लिख लेंगे 4। तो इतना पे भी छोड़ सकते हैं या इसी को चाहे तो आप काट सकते हैं। 4×3=12 दशमलव आ जाएगा यहाँ पे। 4×3=12, 13 14 15, 4×7 28 और 4×5 20। तो 0.375 मीटर हो जाएगा दोस्तों। 2.5 मीटर का 15% कितना होगा, तो 0.375। इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.375 मीटर दोस्तों। तो ये सिंपली इस तरह से क्वेश्चन को आप परसेंटेज वाला सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 1250 लीटर का 75%। तो दोस्तों ये कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों चित्र को देखिए और बताइए। यहाँ पे कह रहा है चित्र देख करके आपको बताना है कि इसका आंसर, यहाँ पे छायांकित भाग पूरे भाग का कौन सा भाग है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे ना छायांकित भाग। छायांकित, छायांकित भाग लिख लीजिए ऐसे। तो छायांकित भाग कितना है दोस्तों, तो देखिए इसी को छायांकित भाग बोलेंगे। तो इस 1 2 3 4 5 गो में से एक तो भाग जो है आपका छायांकित भाग है। और कह रहा है कि कुल भाग, तो कुल भाग कितना है आपका, टोटल कितना है कुल भाग। तो लिख लीजिए कुल भाग कितना है। तो कुल भाग कितना है, तो 1 2 3 4 5, 5 ठो है दोस्तों। अब कह रहे छायांकित भाग का पूरे भाग का कौन सा भाग है। तो कौन सा भाग है, तो इसके लिए लिखेंगे 1 छायांकित भाग बट्टा कुल भाग। तो 1/5 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो छायांकित भाग जो है पूरे भाग का 1/5वां भाग है। इस क्वेश्चन में कह रहा है छायांकित भाग पूरे का कितना प्रतिशत है। तो सेम वही करेंगे, यानी कि लिख लेंगे छायांकित भाग का प्रतिशत निकालना है यहाँ पे। तो हमको छायांकित भाग का प्रतिशत निकालने के लिए सीधे सीधे क्या करना है, जो ऊपर हमने लिखा है ना वही यहाँ पे उतारना है 1/5। और इसमें क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई कर देना है दोस्तों। 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ना इतना लिख करके ऐसे इक्वल करके और 1/5 गुणे 100 लिख लेंगे। 5 से इसको काटेंगे, 5×2 10। तो कितना आ गया दोस्तों, तो ये आ गया 1×20 आ गया। 1×20 का मतलब है कि 20% है, यानी कि ये कितना परसेंटेज है, ये छायांकित भाग जो है कितना परसेंट है टोटल भाग का, तो 20% है। गया है निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए। तो आइए हम लोग इसको प्रतिशत में बदलते हैं। जब भी कोई संख्या दिया रहता है ना और कहे कि इसको प्रतिशत में बदलिए, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमको कुछ नहीं करना रहता है, सीधे सीधे उसमें 100 से गुणा कर देना रहता है। और 100 से गुणा करिए, देखिए कट रहा है क्या, तो इस 5 से ये 100 कट रहा है, 5×2 10 0 लिख लेंगे। तो ये कितना आ गया 1×20 आ गया। अब 20 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 1 20।
तो बस बदल गया। 1/5 कितना प्रतिशत है? 20% के बराबर है। आइए दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है ना 3/8, यानी 3/8 में हमको क्या करना है दोस्तों? तो सीधे सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब क्या ये कटेगा? तो इससे कटेगा। 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 9 10 4 5 20, 25 तिया 75 और बटा 2 हो जाएगा। इसको जब भाग देंगे ना तो 2 तिहाई 6 और 2 सते 14 और 2 पचे 10, तो 37.5% में ये परिवर्तित हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से 3/25 को कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, कहा गया है कि 1 सही 3/5 को भी प्रतिशत में बदलना है। कैसे बदलेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो लिखेंगे 1 सही 3/5 को हम बदलेंगे कैसे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 कर लेंगे और बट्टा लिख लेंगे 5। इसको जब चेंज करेंगे ना तो 5 करने 5 और 3 8/5, यानी हम 1 सही 3/5 को 8/5 लिख सकते हैं। अब 8/5 को हमको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसमें हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। तो 5 से जब काटेंगे इसको तो 5 दूनी 10, 0 हो जाएगा। कितना आ गया ये दोस्तों? तो 8 मल्टीप्लाई 20 आ गया। अब 8 मल्टीप्लाई 20 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16, यानी 160% ये परसेंटेज में बदल गया। यानी 1 सही 3/5 को हम परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 160% आएगा। इसी तरह से आपको बताना है कि 2 सही 3/25 को परसेंटेज में बदलेंगे तो इसका परसेंटेज में मान कितना होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। दोस्तों, निम्नांकित को दशमलव भिन्न में बदलिए। तो परसेंटेज को अब दशमलव भिन्न में बदलना हमको है, तो कैसे बदलेंगे? आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों अगर मैं वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो, और वीडियो अगर मैं अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए, कह रहे हैं 12.5 को परसेंटेज में बदलना है। तो 12.5 को हम परसेंटेज को कैसे दशमलव भिन्न में बदलेंगे? तो दशमलव भिन्न में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज का मतलब होता है नीचे 100 लिखा जाता है। 100 लिखेंगे, नीचे कितना जीरो है बस इतना देखना है आपको। तो नीचे 2 गो जीरो है ना, तो 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। तो 12.5 तो था ही, तो दशमलव यहाँ पे दशमलव इधर आएगा। यानी कि अगर मैं हम जब 2 जीरो नीचे रहता है ना डिनोमिनेटर के रूप में, 2 जीरो है तो दशमलव जो होता है लेफ्ट हैंड साइड में वो हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो दशमलव आपका यहाँ पे आ जाएगा। बस इतना याद रखिए। इसी तरह से 45, बस ये बदल गया आपका दशमलव भिन्न में दोस्तों। इसी तरह से यहाँ पे कहा गया है 45% को दशमलव भिन्न में बदलना है। तो अब इसको कैसे बदलेंगे? तो सीधे सीधे लिखेंगे हम लोग 45 और बाई। 45 बाई क्या लिखेंगे? तो इसके नीचे हम लोग लिख लेंगे 100, यही तो लिखेंगे ना। हमने कहा आपसे कि 45 को सीधे सीधे यहाँ पे उतार लीजिए और जितने डिजिट पे क्या है नीचे जीरो है, जितना जीरो नीचे दिख रहा है उतने डिजिट पे पॉइंट, इसमें तो पॉइंट दिख ही नहीं रहा है, 1 2 यहाँ पे पॉइंट लगाइए, यहाँ पे जीरो। बस ये दशमलव भिन्न में बदल गया। यही आपका आंसर है दोस्तों। इसको आइए देख लेते हैं सी वाला क्वेश्चन। इसमें दिया है 62.5। तो 62.5 परसेंटेज का मतलब बट्टा 100 होता है, तो लिख लीजिए बट्टा 100। और अब इसको चेंज करेंगे ना तो ये कितना आ जाएगा? 62.5। दशमलव मत लगाइएगा, अभी याद रखिएगा। नीचे 2 जीरो है ना, तो 1 2 पॉइंट यहाँ पे था तो पॉइंट से गिनना शुरू कीजिए और अपने लेफ्ट हैंड साइड में आइए। तो 1 2 इधर, तो 1 2 यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए और यहाँ पे जीरो से इसको बांध दीजिए। यही आपका आंसर है दोस्तों। तो इस तरह से जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन दिया रहे तो आप उसको दशमलव भिन्न में बदलना चाहें तो इस तरह से सिंपली आप दशमलव भिन्न में बदल सकते हैं दोस्तों। दिया गया है चौथा क्वेश्चन है, यानी कि सी डी है ये डी। तो डी में कहा गया है 85% को दशमलव भिन्न में। तो कमेंट करके बताइएगा कि इसको दशमलव भिन्न में बदलेंगे दोस्तों तो इसका मान क्या होगा। दोस्तों, यहां पे कहा गया है 50 रुपए का 10 कितना प्रतिशत होगा। तो 50 रुपए का 10 कितना प्रतिशत होगा निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो सीधे सीधे इस क्वेश्चन को सिंपली कैसे सॉल्व करेंगे? तो 10 को हमको क्या करना है? ऊपर लिख लेना है दोस्तों। नीचे क्या लिखना है? 50 को लिख लेना है और इसमें मल्टीप्लाई कर देना है हमको किससे? 100 से मल्टीप्लाई। हमने कहा कभी भी प्रतिशत में बदलना हो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको काटेंगे 50 से, तो 50 दूनी 100 और 10 गुणे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20%। बस यही आपका आंसर है दोस्तों। सेम वही क्वेश्चन है, 90 मीटर का 22.5 मीटर कितना प्रतिशत है? तो हम क्या करेंगे? 22.5 को ऊपर लिखेंगे 22.5 और 90 को हम लोग नीचे लिख लेंगे दोस्तों।
और इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से तो मल्टीप्लाई करना है प्रतिशत में बदलने के लिए, तो 0 से एक 0 कट जाएगा। अब 9 से देखिए ये कटेगा, तो 9 दूनी 18, 19 20 21 22, दशमलव लेके 9 पचे 45, इतनी बार में कट गया। यानी कितना आ गया ये, तो 2.5 गुणे 10। अब 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा 250, एक अंक पे दशमलव है, दशमलव लगा लीजिए, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 25 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह से सिंपली आप आंसर को फाइंड कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 450 केजी का 135 केजी कितना प्रतिशत होगा। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा ही इसको भी सॉल्व करना है। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर मैं ये परसेंटेज का क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। दोस्तों अगर मैं चैनल पर नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।